हम इस व्याख्यान श्रृंखला में संस्कृत व्याकरण पर आधारित कारक प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी हम कर्म कारक पर चर्चा कर रहे हैं। ये यद्यपि बहुत ही इसको यदि हम छोटे रूप में करें तो ये 2-3 व्याख्यानों में ही ये समाप्त हो सकता है कारक प्रकरण, परंतु यदि हम पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को पूर्ण रूप से हृदयंगम करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आचार्य पाणिनि ने इन सूत्रों में जो क्रम दिया है या इन सूत्रों में जिन शब्दों का जो प्रयोग किया है उनका क्या विशेष अर्थ है और भाषा में उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है, उसके लिए हमें इसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य कात्यायन के वार्तिकों, महाभाष्यकार तथा अन्य शब्द कौस्तुभ जो भट्टोजी दीक्षित ने विस्तृत व्याख्या के रूप में लिखा है, इसके अतिरिक्त काशिका, इन सब के आधार पर हमें सूत्रों को जानना है और सूत्रों के जो अर्थ हैं उनका विश्लेषण करना है। तभी हम संस्कृत भाषा के शब्दों की पूर्ण रूप से जो हम जिसको कहते हैं व्याकरण व्याक्रियन्ते शब्दा येन या यस्मिन इति व्याकरणम, तो हम व्याकरण के अध्येता तभी बन पाएंगे। अन्यथा पाणिनि के सूत्रों को जाने बिना केवल मात्र उनके ऊपरी अध्ययन करके हम अपने जो मत या विचार बना लेते हैं कि आचार्य पाणिनि ने इस सूत्र में ये कमी की है या उनका ये सूत्र हम नए तरीके से व्याख्यायित करते हैं, तो ये इसीलिए होता है कि हम उस व्याकरण को उनके जो टीकाकार हैं उन पर जो प्राचीन वैयाकरण उन्होंने लिखा है उसके आधार पर हम नहीं पढ़ते हैं। यदि हम उसके आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं तो इसके लिए तो पूरा जीवन ही कम प्रतीत होता है। तो इसलिए मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र भिन्न भिन्न प्रकरणों से जो संबंधित हैं उनको एक उनके टीकाकारों के अनुसार उनकी व्याख्या की जाए। इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने इस कारक प्रकरण पर चर्चा कर रही हूँ। भले ही एक एक कारक पर चर्चा करते हुए मुझे अनेकों व्याख्यान देने पड़ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण अत्यंत अनिवार्य है। तो इसी कड़ी में कर्म कारक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ और कर्म कारक पर चर्चा करते हुए कर्म के संबंध में 3 जो प्रमुख सूत्र हैं वो तो सभी जानते हैं। एक तो आप है कर्तुरीप्सिततमं कर्म है, दूसरा सूत्र है अकथितम च सूत्र है और उसके बाद ईप्सित जो है वो तथा युक्तम च अनिप्सितम ये भी सूत्र है। इनके द्वारा कर्म कारक संज्ञा होती है, परंतु इसके अतिरिक्त और भी सूत्र हैं जिनके द्वारा कर्म कारक संज्ञा होती है और वो सूत्र यदि हम देखें तो कर्म कारक के संदर्भ में पाणिनि ने नहीं दिए हैं, जो जिनका मैं पिछले 2 व्याख्यानों में भी मैं आपके सामने उन 2 सूत्रों के विषय में मैं स्पष्ट विशेष रूप से बात करना चाहूंगी। वो सूत्र है अधिशिंगस्थासाम कर्म और अभिनिविशश्च। इन 2 सूत्रों पे मैं आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ और आगे भी जो सूत्र मैं अभी आपके सामने 1-2-3 सूत्र चर्चा करूंगी, ये वास्तव में कर्म कारक के संदर्भ में उसमें नहीं आते हैं उस क्रम में, क्योंकि कर्तुरीप्सितमं कर्म के संदर्भ उसमें तो ये सूत्र नहीं आते हैं और आचार्य पाणिनि ने इनको आधारो अधिकरणे सूत्रों के अंतर्गत उनके क्रम में लिया है। तो ये भी जानना अत्यंत अनिवार्य है कि ये जो सूत्र हैं जो मैंने अधिशिंगस्थासाम कर्म अभिनिविशश्च और अभी आगे आपके सामने उपान्वध्यांग वसः और उसके बाद वार्तिक भी कुछ हैं, तो मैं इन सूत्रों के विषय में आपसे यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि ये कर्म कारक के उसमें क्यों नहीं, कर्तुरीप्सिततमं के साथ आगे उनके क्रम में आगे क्यों नहीं दिए हैं, जबकि ये भी कर्म कारक संज्ञा करते हैं और इनके लिए आचार्य पाणिनि ने कर्म शब्द कर्म का प्रयोग किया, अधिशिंगस्थासाम कर्म, इसी के अंतर्गत आगे ये आपके अभिनिविशश्च और उपान्वध्यांग वसा आदि सूत्र दिए हैं उस क्रम में। और ये क्रम हमारा
कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से पूर्व जो आधारो अधिकरणम है उसके अंतर्गत आता है। तो आधारो अधिकरण के अंतर्गत इन सूत्रों को लेना और कर्म शब्द का यहाँ भी प्रयोग करना, फिर कर्तुरीप्सिततमम कर्म शब्द का इसमें कर्म कारक में भी प्रयोग करना, तो इसका क्या प्रयोजन है ये भी तो जानना बहुत अनिवार्य है। तो हम देखेंगे कि कर्तुरीप्सिततमम कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम और उसके बाद जो अकथितम च, ये जो सूत्र हैं ये सकर्मक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इनके अर्थ को भी देखेंगे तो इनमें कर्म होता है, परंतु ये जो हम आपके सामने सूत्र अब रखेंगे या आदि शींग स्थासाम आदि मैंने आपके सामने पहले रखा, ये सूत्र ये अकर्मक धातुएं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शींग स्था आस विष, अभी जो आपके सामने जो है वस धातु है, ये सारी जो धातुएं हैं ये अकर्मक धातुएं हैं। और अकर्मक धातुओं में भी इनके योग में भी कर्म संज्ञा होती है, जबकि इनमें कर्म नहीं होता। तो इसलिए इनको अलग से इनको आधारो अधिकरणम के अंतर्गत दिया, क्योंकि यहाँ ये जितने भी सूत्र मैं अभी आपके सामने पढ़ रही हूँ ये आधार की अधिकरण संज्ञा ना करके क्या संज्ञा करते, कर्म संज्ञा। यद्यपि आधार है और आधारो अधिकरणम, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने उस सूत्र की चर्चा की नहीं है, मैं आपको सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के अनुसार ही जो क्रम उन्होंने दिया उसी पर चर्चा कर रही हूँ। इसलिए ये जो आचार्य पाणिनि है उन्होंने इस सूत्र को आधारो अधिकरणम के अंतर्गत लिया, और आधारो अधिकरणम सूत्र पहले है और कर्म बाद में है। जो हमारा कर्म कारक करने वाला कर्तुरीप्सिततमम कर्म आदि सूत्र हैं ये बाद में आते हैं। तो इसका पहले देने का प्रयोजन ही यही है कि इन क्रियाओं का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और उसी सूत्र के अपवाद के रूप में ये सूत्र हैं। इसलिए यहाँ अधिकरण के प्रसंग में ही इन सूत्रों को दिया है, ना कि कर्म के प्रसंग में, क्योंकि ये धातुएं जितनी भी हैं जिनके साथ उप आदि लगने पर कर्म संज्ञा होती है वो सभी धातुएं अकर्मक धातुएं हैं, और उनका कर्तुरीप्सिततमम कर्म के अंतर्गत उनका प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने बताया कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि ने कोई भी सूत्रों का क्रम लिया है उसका अकारण नहीं लिया, उसका बहुत कोई ना कोई विशेष कारण है। ऐसे ही अन्य भी सूत्र हैं, ऐसे अन्य प्रकरण हैं जिनमें आचार्य पाणिनि ने सूत्रों के क्रम को विशेष प्रयोजन से लिया है। तो देखिए अब मैं आपके सामने ये सूत्र करती हूँ। ये सूत्र आधारो अधिकरणे का आधारो अधिकरणम सूत्र का अपवाद है, और उसी श्रृंखला में दो सूत्र जो मैं पहले कर चुकी, और तीसरा उपानवध्यांग वसः। ये सूत्र है उपाधि पूर्वस्य वसतेर आधारः कर्म स्यात्। तो यहाँ का उपान वध्यांग वसः, उप अनु और अधि, उपानवधि और आंग आगे मिलाइए तो वध्यांग और फिर वसः। तो उप अनु अधि और आंग ये यदि पूर्व में हो और वस धातु हो तो उस वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, ना कि अधिकरण संज्ञा। वैसे वस धातु का जो आधार होता है वसती क्रिया का वो अधिकरण होगा, परंतु यदि इनसे पूर्व उप अनु अधि आंग इनमें से कोई उपसर्ग प्रयोग हो जाता है तो इनके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होती है। और हम जानते हैं कि जब हम कर्म संज्ञा करते हैं तो कर्मणि द्वितीया सूत्र द्वारा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण आपके सामने है, ये तीनों का ही उदाहरण एक साथ दिया, उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। चार हैं, चार उपसर्ग हैं, जैसे उपवसति उपवसति वैकुंठम हरि, ये एक वाक्य बनता है। वैकुंठ में रहते हैं हरि, तो यहाँ वैकुंठ आधार है रहना क्रिया का,
और इसलिए वैकुंठ आधार होने के कारण अधिकरण संज्ञा ना होकर उप का प्रयोग है क्रिया के साथ, इसलिए इनकी कर्म संज्ञा होगी। इसी प्रकार से उप के बाद अनु है, तो अनुवसति वैकुंठम हरि, तो हरि वैकुंठ में अनुवसति रहते हैं। इसी प्रकार अधिवसति हरि वैकुंठम और आवसति हरि वैकुंठम। ये चारों उदाहरण आपके सामने हैं। और इन चारों के साथ वस धातु का प्रयोग हो तो उस वस धातु का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा होती है, तो ये आधार अधिकरण का अपवाद है। यहाँ मैं एक बात और भी आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि अनु, इसमें इस सूत्र में अनु का प्रयोग है कि अनु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो अनु है ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हम जानते हैं उपसर्गाः क्रिया योगे, जब क्रिया के साथ हम इन प्र आदि को लगाते हैं तो प्रयोग करते हैं इनसे पूर्व, तो इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर उप प्रादि में आता है, अनु अधि आंग ये प्रादि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए और वस धातु के साथ यहाँ प्रयुक्त हैं, इसलिए ये उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा है। आगे जब मैं आपके सामने कर्म प्रवचनीय पे बात करूंगी तो वहां पर भी अनु का प्रयोग किया गया है और वहां पर अनु उपसर्ग के रूप में नहीं है। जब उपसर्ग के रूप में होता है तो फिर उसके आधार की कर्म संज्ञा इसी सूत्र से होती है। अब देखिए मैंने ये दिया आपको, आधारो अधिकरणम के अंतर्गत आया है, क्योंकि आधारो अधिकरणम 1445 इसकी संख्या है और इसका है 1448 है, और कर्तुर इप्सित तमम कर्म जो है उसकी संख्या 1449 है। तो ये इससे पूर्व है और आधारो अधिकरणम के बाद आए हैं। अब एक वार्तिक आपके सामने है, अभुक्त्यर्थस्य न। अब यहाँ पे कहा कि हमने अभी पढ़ा वस धातु, वस धातु यदि उपाधि इससे पूर्व में हो तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा बताई गई है, परंतु यहाँ वार्तिक इस सूत्र के अपवाद के रूप में दिया गया कि अभुक्त्यर्थ से, अभुक्ति भुक्ति होता है भोजन करना खाना, और अभुक्ति में जब भोजन ना करना ये अर्थ होता है वस धातु का, तो आधार की उसके आधार की अधिकरण संज्ञा उपपूर्व होने पर भी नहीं होती है। इसी बात को आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा, वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अश्यर्थ अशी खाना अर्थ है, अशिंग शिंग धातु है जिसका अर्थ होता है खाना, और अशिंग और अशी अशी धातु का अश खाना अर्थ की धातु है। तो अश अर्थ में अर्थात खाना अर्थ में यदि वस धातु का प्रयोग होता है तो प्रतिषेधो वक्तव्यः, प्रतिषेध करना चाहिए किसका, कर्म संज्ञा का, कर्म कारक नहीं होगा। तो उसके लिए आपके सामने उदाहरण भी है, वने उपवसति। तो यहाँ पे देखिए उप पूर्वक वस धातु है और इसका आधार है वन, वन में उपवसति। तो यहाँ पर उपवसति का अर्थ है उपवास करता है, उपवास करना अर्थ है खाना नहीं खाना। तो खाना खाना अर्थ है, तो इसमें खाना न खाना अर्थ है, इसलिए यहाँ पर वनम उपवसति जो है ये अशुद्ध रूप होगा, वने उपवसति ही शुद्ध रूप होगा। तो इस प्रकार हमें जब हम ये सूत्र करते हैं तो इस वार्तिक को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा जैसे हम देखेंगे कि उपपूर्वक वस धातु का प्रयोग है और इसका आधार वन है, तो हम इसमें कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लगा देंगे, जो कि हमारा अशुद्ध रूप बन जाएगा। अब देखिए अगला जो है वो आपके सामने है उपपद विभक्तियां। उपपद विभक्तियां लगने पर किस प्रकार से कर्म कारक संज्ञा होती है। जो पिछला मैंने आपके सामने दिया वो था उपसर्ग, जो हमारे उपान्वध्यांग वसा शिंग स्थासम कर्म ये धातुओं से जब जुड़ जाते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे,
तो उपसर्गा क्रिया योगे के अनुसार जब उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं हमारे क्रियाओं के साथ और किस क्रिया के साथ कौन सा उपसर्ग जुड़ता है तो कर्म कारक होता है, ये आपको पिछले सूत्रों के माध्यम से मैंने बताया। अब क्या है उपपद विभक्ति। उपपद यहाँ पर उपसर्ग के लिए नहीं, धातु के साथ जुड़ने की बात नहीं है। यदि वाक्य में कुछ विशेष पद हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने चर्चा करूंगी, और यदि वाक्य में वो पद हैं तो उन पदों का योग होने पर द्वितीय कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आपको कहा उभ सर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृणितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। यहाँ पर कर्म कारक संज्ञा इन शब्दों के कारण नहीं होगी, इनके योग में सीधा ही द्वितीय विभक्ति कही गई है। तो यहाँ इनके आधार की कर्म संज्ञा है, इनका आधार होगा या इनका जो है अधिकरण हो, आधार अधिकरण तो हमने बता दिया, तो इनका संबंध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जब योग होता है तो द्वितीय विभक्ति हमें लगानी पड़ेगी। और आगे जो कहा, और इस सूत्र का अर्थ भी हमें समझना अनिवार्य है क्योंकि महाभाष्य में कारिका दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, उभ सर्वतसो कार्या धिग उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रडितान्तेषु। तो यहाँ पे पहले हम इतने भाग को समझेंगे कि उभ सर्वतसः, तो उभय और सर्वत इनके साथ जो है स जब लगता है तो उभयतः और सर्वतसः ये बनते हैं। तो ये पद हैं उभयतः सर्वतसः। और उसके बाद है धिक्, तो उभयतः सर्वतसः धिक्। और उसके बाद कहा उपर्यादिषु त्रिषु, ऊपरी आदि तीन। ऊपरी आदि तीन कौन से, ऊपरी, अधि और अधः, ये तीन पद। तो इन एक तो गया उभयतः सर्वतसः धिक् और ऊपरी आदि तीन, ऊपरी, अधि और अधः। और ये ऊपरी आदि तीन के विषय में जो कहा वो कहा आम्रेडितान्तेषु। ये ऊपरी आदि तीन कैसे होने चाहिए, आम्रेडितांत। अब आम्रेडितांत क्या होता है, आम्रेडित क्या होता है, तो ये जो है आम्रेडित होता है जब हम एक शब्द को दो बार उच्चारण करते हैं तो जो तस्य परम आम्रेडितम, जो परवर्ती होता है उसको हम आम्रेडित कहते हैं। तो आम्रेडित में अंत होंगे, यदि हम दो बार प्रयोग करते हैं तो परवर्ती जो है बाद का अंतिम ही होगा, और वो जो है उसको हम आम्रेडित कहेंगे। और वो जो शब्द है या जो पद है वो आम्रेडितांत कहलाएगा। तो इसका भी देखिए उदाहरण, जैसे ऊपरी ऊपरी, ऊपरी इसके हम दो बार बोलते हैं जब ऊपर ऊपर, ऊपरी ऊपरी। उसके बाद अध्यधि, अधि अधि, और फिर अधो अधः, अधः और अधः। तो ये तीनों कैसे हैं, आम्रेडितांत हैं, क्योंकि तीनों द्विरुक्त हैं और परवर्ती इनका आम्रेडित है, और आम्रेडितांत होने के कारण ये तीनों पद। तो ये भी साथ में इन पदों में, और तत्व अन्यत्र, तो इन पदों में द्वितीय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन पदों का हमें ध्यान में रखना है। कैसा भी वाक्य हो, चाहे उसमें संबंध उसका किसी भी कारक के रूप में हो, अपादान के रूप में हो, संप्रदान के रूप में हो, और अधिकरण के रूप में हो, या संबंध षष्ठी वाला हो, संबंध हो, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही हमें प्रयुक्त करनी है। और उसके बाद कहा ततो अन्यत्रापि दृश्यते, केवल मात्र ये जो पद ऊपर गिनाए गए हैं इन्हीं में नहीं, इनके अतिरिक्त भी जो है अन्यत्र भी जो है पदों के योग में द्वितीय विभक्ति जो है उसका प्रयोग होता है। अब आपके सामने उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जैसे उभयतः कृष्णम गोपाः। तो यहाँ पे कृष्णम उभयतः गोपाः, तो गोपाल ग्वाल जो है वो कृष्ण के दोनों ओर हैं ग्वाले।
अब यहाँ पे देखिए एक शंका या ये प्रश्न की उद्भावना ये होती है कि यहाँ पर हम गोपा में द्वितीया लगाएंगे या कृष्णम में द्वितीया लगाएंगे, कृष्ण में द्वितीया लगाएंगे। तो इसका उत्तर ये है कि गोपा का योग जो है वो क्रिया के साथ है। तो गोपा संति, गोपा वसंती, यदि हम गोपा की जगह कुछ और एक वचन का शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारा वसती हो जाएगा। तो यहाँ पर गोपा का संबंध क्रिया के साथ है और उभयता के साथ जिसका योग है वो कृष्ण का योग है, कि कृष्ण है जिसके दोनों ओर। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण जो है इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ पे षष्ठी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पे संबंध है, कृष्ण का जो है संबंध है गोप के साथ। तो लेकिन वहाँ षष्ठी ना होकर शेष षष्ठी से उभयता का योग हो जाने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यही बात आगे भी उभयता के साथ सर्वथा कृष्णम गावा, तो कृष्ण के सब और गायें हैं। तो यहाँ पर भी सर्वतः का योग है, इसलिए कृष्ण में ही द्वितीय भक्ति लगेगी और कृष्णम बनेगा। उसके बाद देखिए धिक है, तो धिक का अर्थ होता है धिक्कार हो। तो धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण अभक्तम, कृष्णा भक्तम बनता है। तो यहाँ कृष्ण का जो अभक्त है अर्थात कृष्ण की भक्ति नहीं करता उसको धिक्कार है। तो देखिए यहाँ पे चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए, संप्रदान होना चाहिए। के लिए के अर्थ में चतुर्थी होती है, परंतु यहाँ पर क्योंकि धिक का योग होने के कारण यहाँ कृष्णम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से देखिए ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, तो यहाँ देखिए लोक के ऊपर ऊपर हरि है। तो यहाँ पे हरि कहाँ है? लोक के ऊपर। तो यहाँ पे लोक के षष्ठी होने के कारण यहाँ पे षष्ठी अर्थ है यहाँ, परंतु ऊपरी ऊपरी ये ऊपरी शब्द है और आम्रेडित में समाप्त हो रहा है। तो इसलिए इसमें इसके योग में लोकस्य नहीं आएगा, लोकम आएगा। तो लोकस्य ऊपरी ऊपरी हरि, ये यदि हम करते हैं तो ये अशुद्ध अर्थ है। परंतु यदि हम कहते हैं कि ऊपरी लोकम हरि, तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तीनों अम्रेडितांत होने चाहिए, द्विरुक्त होने चाहिए, दो बार उनको कहना चाहिए और द्विरुक्त होंगे तब भी इनके योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। तो केवल ऊपरी हो तो लोकस्य होगा, अगर अम्रेडित है दो बार कहे गए हैं तो इसमें लोकम होगा। इसी तरह से अध्यधि, अधि अधि संधि की कोई अणुची से, तो अध्यधि बना, तो अध्यधि लोकम हरि, तो लोक के नीचे नीचे हरि हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ संबंध है, षष्ठी नहीं है, तो षष्ठी ना होकर यहाँ पर भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग है लोकम में। यहाँ पर भी अधि हो तो लोकस्य आएगा। इसी प्रकार से अधो अधो लोकम हरि, नीचे नीचे लोक के नीचे हरि है, नीचे नीचे, तो यहाँ पर भी लोकम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है। अधो अधो का जो है आम्रेडितांत है। यदि केवल अधा होता तो अधः लोकस्य हरि, इस प्रकार ही शुद्ध रूप होता। अब उन्होंने कहा कि कुछ और भी शब्द ऐसे होते हैं जिनके योग में जो है द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, तो वो आपके सामने वो शब्द हैं, और वो है अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगे अपि। ये कुछ शब्द हैं। अभितः चारों ओर, दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया जो है वो पास, निकष कसौटी के लिए, निकषा समीप, प्रति और, योगे अपि, हा भी इसमें है। तो इन सब के योग में भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे आपके सामने है अभितः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, ग्रामम समया और निकषा लंकाम, और इस प्रकार से इनके उदाहरण देखे जा सकते हैं भाषा में भी। तो हा कृष्णा भक्तम, अभी हमने जैसे धिक कृष्णा भक्तम कहा, तो अभी इस हा कृष्णा भक्तम में भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार
आपके सामने ये वो वाले शब्द हैं जिनके योग में द्वितीया भक्ति होती है, भले ही उनका षष्ठी भक्ति प्राप्त हो रही हो या चतुर्थी भक्ति संप्रदान होने के कारण चतुर्थी भक्ति प्राप्त हो रही हो, वो नहीं होगी। अब इसी क्रम में अगला भी सूत्र है, कुछ दो और शब्दों को लेकर हुआ, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण इन दो शब्दों का योग जब होता है तो द्वितीया होती है। आभ्याम योग है, आभ्याम अंतरा अंतरेण इन दो के लिए आया है, तो इन दोनों के योग में द्वितीया स्यात्, द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। तो यहाँ पे पहला उदाहरण आपके सामने है, अंतरा त्वाम माम हरे। त्वाम और माम अंतरा हरे, तुम्हारे और मेरे मध्य में हरि हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ तो षष्ठी का है, संबंध कारक संबंध होने के कारण षष्ठी है। तो त्वाम तुम्हारे और मामिस मेरे बीच में हरि हैं, लेकिन अंतरा का योग है, इसलिए त्वाम और माम में द्वितीया भक्ति है। इसी प्रकार से अंतरेण हरि न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं होता, तो यहाँ अंतरेण का योग है, इसलिए यहाँ पर हरि के अर्थ होने पर भी यहाँ पे द्वितीया भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज के व्याख्यान में मैंने आपके सामने कर्म कारक के विषय में या द्वितीया भक्ति के विषय में जो कहा वो उपपद विभक्तियों को लेकर कहा, और उससे पूर्व मैंने उपसर्गों के संबंध में कहाँ कर्म कारक होता है उस संबंध में चर्चा की। आगे हम कर्म प्रवचनीयों से संबंधित चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।